आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक एक्सप्लेन। तो कहानी शुरू होता है वकांडा की जंगलों से होती है, जहाँ पे ब्लैक पैंथर अपने कुछ स्टूडेंट को वकांडा की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास बातें बता रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक राइनो आ जाता है। ब्लैक पैंथर और उसका स्टूडेंट जैसे तैसे उस राइनो को डॉच कर लेते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर देखते हैं जहाँ से वो राइनो आया था वो जगह दरअसल में एक पोर्टल जैसी थी, और उसके पास जाने पर ब्लैक पैंथर को फील होता है कि उस पोर्टल के दूसरी तरफ जरूर कुछ न कुछ होगा। लेकिन उस पोर्टल की दूसरी तरफ जाते वक्त ब्लैक पैंथर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखता है उसके आसपास का सब कुछ एकदम रेड हो चुका था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज उसकी आंखों के ठीक सामने थी, एक दूसरी अर्थ जो इस अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले तचाला कुछ भी समझ पाता, उस दूसरी अर्थ से कुछ लोग आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें लीड करने वाली एक औरत अपने आप को ब्लैक स्वान बताती है और उससे कहती है ये जो कुछ भी तचाला देख रहा था उसे एक इनकर्जन कहते हैं, और अगर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो ये दोनों अर्थ आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी वजह से वो इन दोनों अर्थ में से एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आई थी। लेकिन ब्लैक पैंथर कहता है उसके रहते वो इस दोनों अर्थ में से कोई भी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, और ये बात सुनते ही ब्लैक स्वान के लोग उन पे फायर करने लगते हैं। तचाला जैसे तैसे अपने साथियों को वहाँ से निकालता है और वापस आकर वो ब्लैक स्वान के लोगों पर हमला करने लगता है। वो एक के बाद एक ब्लैक स्वान के लोगों को खत्म करने लगता है, लेकिन इसी लड़ाई में ब्लैक स्वान का वेपन गलती से फायर हो जाता है, और जिस अर्थ से ब्लैक स्वान आई थी वो अर्थ ब्लैक पैंथर के सामने पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अचानक ही उसके आसपास का इन्वायरमेंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अपने साथी इल्यूमिनाटीज को बुला लेता है। इल्यूमिनाटी दरअसल एक सुपर हीरो का ग्रुप था जिसमें रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमार थे। और उन्हें वकांडा बुलाने के बाद तचाला ने जो भी देखा था वो उन्हें सब कुछ बता देता है, और उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक स्वान से मिलने जाता है, जिसे तचाला ने वकांडा में ही ज्ञात करके रखा था। रीड वहाँ पहुँचने के बाद उससे पूछता है कि आखिरकार ये जो कुछ भी हुआ वो था क्या, और ब्लैक स्वान उसे बताती है कि ये सब कुछ दरअसल एक इनकर्जन था जो कि एक बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। वो उसे बताती है कि इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे मल्टीवर्स है और हर एक यूनिवर्स में एक अर्थ है, और ये सारी की सारी अर्थ एक दूसरे से एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। लेकिन कुछ ही समय पहले अचानक ही एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और इसी वजह से इस यूनिवर्स में सारी की सारी अर्थ का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका था, जिस कारण से सारी अर्थ एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से टकरा रही थी, और इस चीज को वो लोग इनकर्जन कहते थे। ब्लैक स्वान उसे बताती है भले ही उसने एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन अब से कुछ ही समय बाद एक और इनकर्जन होगा, और इस तरह जब तक उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक उन्हें इनकर्जन को फेस करना होगा। और ये सारी कहानी रीड अपने साथी इल्यूमिनाटीज को बोल देता है। ये सारी बात टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज सुनने के बाद इस फिनोमेना को रोकने के लिए एक प्लान बनाता है। रीड उन्हें ये भी बताता है कि जिस वेपन को ब्लैक स्वान अपने साथ लाई थी उसे उसने एनालाइज कर लिया है कि शायद अगर वो उस वेपन को रिक्रिएट कर सके तो आने वाले इनकर्जन को रोक सकते हैं, लेकिन दूसरी अर्थ को रोकने का मतलब सारे के सारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन ये बात सुनते ही कैप्टन अमेरिका तुरंत इसको मना कर देता है, और वो उन सब से कहता है कि वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, तब तक नहीं जब तक उनके पास दूसरा रास्ता था। और वो अपना हाथ खोलकर उन सबको एक इन्फिनिटी स्टोन दिखाता है, और तब इल्यूमिनाटीज को याद आता है कि उन सब के पास एक एक इन्फिनिटी स्टोन था जो उन्होंने थैनोस को हराने के बाद एक दूसरे के साथ वो बांट लिए थे। और ये सुनने के बाद उन सारे लोग एक दूसरे से एग्री करते हैं कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को रीअसेंबल करना चाहिए और उसी का इस्तेमाल करके उन्हें आने वाले इनकर्जन को रोकना चाहिए। वो सारे के सारे इल्यूमिनाटी इन्फिनिटी स्टोन लेने के लिए अपने अपने घर जाते हैं, और इसी टाइम का फायदा उठा के रीड फिर से एक बार ब्लैक स्वान के पास जाता है ताकि उसे इनकर्जन को लेकर और भी ज्यादा कुछ डिटेल मिल सके। लेकिन ब्लैक स्वान उसे बताती है कि वो लोग जानते हैं कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को असेंबल कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक वो होने वाले इनकर्जन को रोक पाएंगे। कि उससे पहले रीड उसे उस बात का कुछ जवाब दे पाता या उस बारे में कुछ भी सोच पाता, अचानक ही उसके रेडार पर यह मैसेज आने लगता है कि एक और इनकर्जन हो रहा है, और वो सारे के सारे इल्यूमिनाटी उस इनकर्जन लोकेशन पर पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से उनकी नजर उसी सीन पर पहुंचता है जिसे कुछ देर पहले तचाला ने अपने आंखों से देखा था, और वो सारे के सारे सुपर हीरो अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन बाहर निकालते हैं और एक बार फिर से इन्फिनिटी गॉन्टलेट तैयार करते हैं और डिसाइड करते हैं उसे पहनने वाला कैप्टन अमेरिका होगा, क्योंकि वो सारे सुपर हीरोज में सिर्फ एक कैप्टन अमेरिका ऐसा था जिसे पावर को लेकर घमंड नहीं था, और वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट का पावर को काफी आसानी से कंट्रोल करने वाला था।
कैप्टन अमेरिका उस गॉन्टलेट के पास जाकर उस गॉन्टलेट को अपने हाथ में पहन लेता है और उसे पहनते ही कैप्टन अमेरिका को उन सारे इन्फिनिटी स्टोन का पावर अपने शरीर में महसूस होता है कि उससे पहले वो इन्फिनिटी स्टोन का पावर कैप्टन अमेरिका पर हावी होने लगे। उसी पावर का यूज करके वो उस दूसरी अर्थ को इस अर्थ से पुश करने लगता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कैप्टन अमेरिका को अपनी और उस गॉन्टलेट की फुल पावर लगानी पड़ती है। और जैसे ही उसे ये फील होती है कि वो दूसरी अर्थ इस गॉन्टलेट की पावर से पुश हो रही है, तभी अचानक एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उस धमाके के साथ साथ सारे इन्फिनिटी स्टोन ब्लास्ट होने लगते हैं सिवाय टाइम स्टोन के, जो अचानक ही उस गॉन्टलेट से गायब होने लगता है। और ये देखने के बाद वहाँ खड़े सारे सुपर हीरो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है, क्योंकि उन्होंने उस गॉन्टलेट का यूज करके उस अर्थ को तो पुश कर दिया था, लेकिन उनके पास बाकी के इनकर्जन को रोकने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं था। और उस इनकर्जन को रोकने के बाद वो लोग फिर से एक बार वकांडा पर लौट आते हैं। रीड फिर से एक बार उस वेपन के बारे में बात करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका खड़ा होकर फिर से उसे एक बार कहने लगता है कि जब तक वो जिंदा है वो कभी भी उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा, क्योंकि उनका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना था, ना कि उन्हें जान से मारना। और इसी वजह से वो उन्हें याद दिलाता है कि उस रूम में खड़े सारे लोग दरअसल में सुपर हीरो थे, और अगर वो किसी भी प्लेनेट को और किसी भी लोगों की जान ली तो वो लोग अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को एकदम से लूज कर देंगे। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका पर अचानक से हमला कर देता है। आगे की कहानी में क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। आगे की कहानी में क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।